जी जनाब, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा व्हाट इज़ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है जी। पिछली हमने एक वीडियो में देखा था कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है, कि ट्रांजैक्शन which has some monetary impact। ऐसी लेन देन जिसमें कोई मॉनेटरी इम्पैक्ट है, जिसमें कोई पैसे इन्वॉल्व है। वो अब पेमेंट होनी है, या आप पैसे आने हैं, या फ्यूचर में किस टाइम पे आपने पेमेंट करनी है, या आपने पैसे लेने हैं। आज हम इसमें ना एक एलिमेंट और ऐड करते हैं। मॉनेटरी इम्पैक्ट के साथ इसमें एक एलिमेंट और ऐड होगा, और उसका नाम है कि a transaction which has some monetary impact involving two parties। ठीक है जी। आज इसमें एक एलिमेंट और ऐड हो गया कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें कम से कम दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, और उसमें कुछ मॉनेटरी इम्पैक्ट भी होता है। ठीक है जी। ऐसी ट्रांजैक्शंस को हम कहते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है जनाब। अब उसके बाद अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी है कि जब भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी तो उसका इम्पैक्ट होगा बिजनेस के एसेट्स पे या लायबिलिटीज़ पे। ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि कोई भी ट्रांजैक्शन है, साल के तौर पे आपने कोई गाड़ी परचेज़ की है अपनी कंपनी के लिए, तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट कंपनी के उस पे एसेट्स पे है। गाड़ी आपके लिए एक एसेट है। इसी तरह आपने उस गाड़ी की प्राइस आज पे नहीं की, आपने उस गाड़ी की प्राइस पे करनी है लेट्स से 1 महीने के बाद, तो आपकी एक लाइबिलिटी भी क्रिएट हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ट्रांजैक्शन होगी, क्योंकि इसमें मॉनेटरी इम्पैक्ट भी मौजूद है, आपने इसकी पेमेंट करनी है पैसे में, और इसमें दो पार्टीज भी इन्वॉल्व हैं। आप गाड़ी ख़रीद रहे हैं और एक सेलर होगा उसका, और ये आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दोनों में से किसी एक को इम्पैक्ट भी कर रही है। ठीक है जी। इसके बाद जो मेन फोकस है आज की वीडियो का वो है एग्जाम्पल्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। मेनली आज हमने आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की एग्जांपल्स बतानी है। इसमें सबसे पहली जो एग्जांपल है वो है, जिससे आप में से ज़्यादातर लोग वाकिफ़ होंगे, कैश सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज। आप कोई चीज़ बना रहे हैं, आप कोई फुटबॉल बना रहे हैं, कोई जैकेट बना रहे हैं, कोई हॉकी बना रहे हैं, क्रिकेट बैट बना रहे हैं, रग्बी का बॉल बना रहे हैं, और वो आप बेचते हैं। उसके बदले आपको आपका जो बायर है वो उसी वक्त उसकी प्राइस पे कर देगा।
या आप कोई अकाउंटेंट हैं और आप किसी कंपनी में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और या आप वकील हैं, आप अपने किसी क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, अपने किसी पेशेंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट वो आपको उसी टाइम पेमेंट कर देता है, तो ये एक बिज़नेस ट्रांजैक्शन होगी। उसके बाद दूसरी एग्जांपल इसमें क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ये सिंपली उधार पे आप काम करते हैं, यानी कि आपने कोई चीज़ बना के बेच दी है, जैसा ओवरऑल एग्जांपल में हमने बताया, और आपके कस्टमर ने आपको उस वक्त पेमेंट नहीं की, कस्टमर ने आपको बाद में किसी और दिन पेमेंट करनी है, कल करनी है, परसों, 10 दिन, 1 महीने के बाद। या आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप किसी कंपनी में अपनी अकाउंटिंग सर्विसेज दे रहे हैं, आईटी की सर्विसेज दे रहे हैं, कंपनी आपको 1 महीने के बाद उसकी पेमेंट करती है, तो इसको कहते हैं क्रेडिट सेल। ये भी एक बिज़नेस ट्रांजैक्शन है। उसके बाद तीसरी एग्जांपल है रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम अ कस्टमर टू whom credit sale were made। आपने अपने किसी कस्टमर को कोई चीज़ बना के बेची थी उधार पे, उसकी उसने आपको 1 महीने के बाद पेमेंट की, तो ये आपने कैश रिसीव किया है, ये भी एक बिज़नेस ट्रांजैक्शन है। इसमें इन तीनों एग्जांपल्स में आप गौर करें, मॉनेटरी इम्पैक्ट भी आ रहा है, दो पार्टीज़ भी इन्वॉल्व हैं, और कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज़ भी उसमें अफेक्ट हो रहे हैं। चौथी एग्जांपल है कैश परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और गुड्स। आप एक लेदर की जैकेट तैयार करते हैं, आपकी फैक्ट्री है, कंपनी है, वो लेदर जैकेट बनाने के लिए आपको कुछ रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी, आपको लेदर चाहिए होगा, उसके लिए आपको कुछ धागे की ज़रूरत है, कुछ केमिकल्स चाहिए होंगे, तो वो ये सारा सामान आप ख़रीदते हैं कैश दे के, तो ये भी एक बिज़नेस ट्रांजैक्शन है। उसके बाद पांचवी है सेम क्रेडिट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स और गुड्स। आपने रॉ मटेरियल ख़रीदा लेकिन उधार ख़रीदा है, 2 हफ्ते के बाद आपने उसकी पेमेंट करनी है, तो ये भी एक बिज़नेस ट्रांजैक्शन की एग्जांपल है। उसके बाद अगली एग्जांपल है रिसीट ऑफ लोन। आपकी कंपनी को पैसों की ज़रूरत पड़ी, आप एक बैंक के पास गए, उससे आपने एक लोन ले लिया, तो ये भी एक बिज़नेस ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी इसको कहते हैं। उसके बाद अगली एग्जांपल है रीपेमेंट ऑफ लोन। आपने लोन लिया था बैंक से, 6 महीने के बाद आपने सारा लोन बैंक को वापस कर दिया, तो ये भी एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहलाएगी। आप इन सारी एग्जांपल्स में ऊपर देखते आ रहे हैं कि जो ऊपर हमने 2-3 इंग्रेडिएंट्स बताए हैं वो पूरे हो रहे हैं सारे। एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन है जिसमें मॉनेटरी इम्पैक्ट आ रहा है, पैसों का लेन देन हो रहा है। दूसरा, उसमें कम से कम 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं। और तीसरा ये कि कंपनी के एसेट्स या लायबिलिटीज़ उसमें चेंज होते हैं उस ट्रांजैक्शन के नतीजे में।
अगली एग्जांपल है पेमेंट्स मेड टू एम्प्लॉयज़। आपकी कंपनी में आपके मुलाजिम काम कर रहे हैं, आप उनको मुख्तलिफ़ किस्म की पेमेंट्स करते हैं, सैलरीज़ हैं, बोनसेस हैं उनका ओवर टाइम है, इसके अलावा उनका कोई अलाउंसेस वगैरह देते हैं। तो ये भी एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। उसके बाद अगली एग्जांपल है पेमेंट्स मेड टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट है जिस मुल्क में आपकी कंपनी है, वहाँ पे आप गवर्नमेंट को मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस पे करते हैं। इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, उसको सेल्स टैक्स पे कर रहे हैं, लोकल टैक्स दे रहे हैं। ये सब के सब ये भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की एक टाइप है। उसके बाद अगली एग्जांपल है परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स। आपने कोई लॉन्ग टर्म एसेट्स परचेज किए हैं, कोई ऐसे एसेट्स जिनसे आपने जो बेनिफिट हासिल करना है कंपनी ने, वो 1 साल से ज़्यादा अरसे के ऊपर आपको अवेलेबल होगा। जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग से आप बेनिफिट लेते हैं 25, 30, 40 साल तक, ये नॉन करंट एसेट है। गाड़ी है, गाड़ी आपके 5-10 साल चलती है, नॉन करंट एसेट है। तो ऐसे एसेट्स आपने परचेज़ किए हैं तो ये भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में आएंगे। अब हम अगली किसी वीडियो में देखेंगे कि नॉन करंट एसेट्स को डिटेल में देखेंगे जब ये प्रैक्टिस में आएगा। लास्ट हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें हमने नॉन करंट एसेट्स की एग्जांपल डिस्कस की हुई है। तो ये कुछ 10 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं। ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्यों हैं? मॉनेटरी इम्पैक्ट इनमें आ रहा है, 2 पार्टीज़ इनमें कम से कम इन्वॉल्व हैं इन, और इस ट्रांजैक्शन के नतीजे में आप कंपनी के एसेट्स या लायबिलिटीज अफेक्ट होते हैं। अब चूंकि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, इसलिए इन ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्ड करना कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अभी की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि बिज़नेस ट्रांजैक्शंस की क्लासेस कितनी हैं, यानी कि ये तो अभी हमने एग्जांपल्स दिए हैं ना, तो उसमें हम देखेंगे कि इन ट्रांजैक्शंस को कौन कौन सी कैटेगरी में हम ऐड कर सकते हैं।